प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से इंटरमीडिएट का मैंने कल आंसर हल कराया था, आज उसी प्रकार से हम आपके साथ मिल कर के हाई स्कूल का भी आंसर का हल लेकर के आ रहे हैं। मैंने सुबह अवगत कराया था कि 140 प्लस MCQ, 140 प्लस MCQ या PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वे क्वेश्चंस जो गत वर्ष 2025 में आए हैं, क्योंकि 2025 बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष के विकल्पी को देखना चाहिए, जिससे कि पता चल जाता है कि कौन से विकल्पी कहाँ से आने की संभावना है। तो पहला विकल्प हम पढ़ रहे हैं और आप सब एक चीज ध्यान रखें। जैसे पहला प्रश्न रखा है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक इन्होंने लिखा, चंद्रगुप्त नाटक लिखा, राष्ट्रीय नाटक लिखा। बहुत से नाटकों को लिखने के साथ साथ लेखक ने हमें अवगत कराया कि आप सब जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है कामायनी। कामायनी महाकाव्य छायावाद का बड़ा महाकाव्य माना जाता है, 15 स्वर्गों का महाकाव्य माना जाता है। ऐसे रचनाकार का ये नाटक है। प्रेमचंद्र का विशेष महत्व किस रूप में है? तो प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट माना जाता है। इन्होंने गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि जैसे उपन्यासों को लिखा, कफन जैसी कहानी को लिखा, और जो बलिदान कहानी है फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम में, ऐसी कहानी के रचनाकार हैं। तीसरा क्वेश्चन से रानी केतकी के कहानीकार हैं या लेखक हैं। तो रानी केतकी की कहानी भी मैंने कल बताई थी, ईसाला खां की है। ईसाला खां जो हैं बड़े अच्छे रचनाकार हैं। और प्रेमचंद्र की कफन कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। बंग महिला जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मोहन राकेश अपने नाटक के लिए महत्वपूर्ण है। निम्न में गद्य की एक विधा नहीं है। तो गद्य की विधा नहीं है, तो पहली तो ये जाने गद्य की विधाएं कौन कौन सी है। नाटक, एकांकी, रिपोर्टाज, डायरी, भेंटवार्ता, उपन्यास, बहुत सी विधाएं हैं। उनमें से जो हमारा दे रखा है उपन्यास है, नाटक है, एकांकी, ये हमारे गद्य की विधाएं हैं। महाकाव्य काव्य की विधा है, गद्य की विधा वहाँ नहीं है। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। कभी कभी यही प्रश्न पलट करके पूछ लिया जाता है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। तो मौलिक उपन्यास भी यही है, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशवदास ने 5 रचनाएं लिखी, रसिक प्रिया, काव्य प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर, जसचंद्रिका और रामचंद्रिका, ऐसी 5 रचनाओं के रचनाकार हैं। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? तार और सप्तक, सप्तक से मतलब है सप्तम है 7, तो तार सप्तक में 7 कवि संकलित हैं। तार सप्तक के कवि का संपादन जो हुआ 43 में पहला हुआ, दूसरा 51 में, तीसरा 59 में, चौथा जो हुआ 79 में हुआ। इसके संपादक अज्ञे जी हैं। अज्ञे जी ने इसका संपादन किया। अज्ञे जी ने ही तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी बताया था। अगला क्वेश्चन इसका है, जो द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? कल मैं जब आपको सरस्वती पत्रिका बता रहा था तो मैंने उसमें यही जिक्र किया था। सरस्वती पत्रिका के संपादक जो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। पहले संपादक जो है श्याम सुंदर दास हैं, चिंतामणि घोष द्वारा यह प्रतिपादित थे। और श्याम सुंदर दास 1900 से 1903 तक रहे। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1919 ईस्वी तक रहे। कुरुक्षेत्र रचना के रचनाकार हैं। मैंने कल भी बताया था इंटरमीडिएट वाले में कि दिनकर की रचना है। यह महाभारत के शांति पर्व नामक कथानक से ली गई है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र बिहारी के ने किस भाषा में काव्य लिखा? बिहारी की अगर हम बात करें, बिहारी ने ब्रज भाषा में काव्य लिखा। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव हास है। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो चौपाई में
सममात्रिक छंद है, हालांकि ये पाठ्यक्रम में है नहीं, और सममात्रिक छंद का रोला जो है हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में है। तो रोला के साथ साथ चौपाई को भी ध्यान रखना है। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, रोला में प्रत्येक चरण में जो है 24 मात्राएं हैं। और जो आपका पीपर पात सरिस मंडोला, मैंने आपको जब उपमा अलंकार बताया था तो बताया था सरिस, सा, सम, सी, से, सरिस आदि जहाँ वाचक शब्द प्रयुक्त होते हैं वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। पंचवटी में प्रयुक्त समास है। पंचवटी तो 5 वटों का समूह कर्म जो है द्वंद्व समास इसमें है, क्योंकि पंचवटी को हम जब देखते हैं तो आपका वैसे दिगु संख्यावाची नाम दिगु, क्योंकि दिगु समास इसमें हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची है सूर, जलयान, गगन, सुरसरी। तो इस प्रकार से इन ऑप्शंस पे अगर हम जाते हैं तो आपका सुरसरी जो है वो गंगा का पर्यायवाची है। अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग क्या है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लग करके उसके अर्थ में विकार ला देते हैं, ऐसे शब्द को हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग अभी उपसर्ग लगा हुआ है। तद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा। तो देखिए जो आपका होता है कि इसमें लगेगा तस्मय, तस्मय गुरुवय, इस तरह से आप लगा सकते हैं। पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? तो पद जो होते हैं हमारे मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, विकारी पद, अविकारी पद। विकारी पद, अविकारी पद तो हम अगर देखें पद परिचय 3 प्रकार से तो देख सकते हैं, 4 प्रकार से भी हम इसको पद परिचय जो हैं कितने पद होते हैं, तो पद 4 प्रकार के होते हैं। कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कृत्यवाच्य में जो है वो आपके उसके कर्ता के, कृत्यवाच्य में कर्ता के, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, कृत्यवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। भाषा की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है। ये आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है, लेकिन पद परिचय जब हम पढ़ते हैं तो शब्द से पहले हमारा आता है वर्ण। तो वर्ण ही भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हम दूसरे सेट पे चलते हैं तो दूसरे सेट पे हम बात करेंगे बादल की मृत्यु एकांकी किसकी है? राम कुमार वर्मा की है, जिन्हें हम एकांकी सम्राट के नाम से जानते हैं। किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से? प्रेमचंद जो कहानीकार हैं उनकी कहानियां मानसरोवर के नाम से संकलित हैं, जो 8 भागों में संकलित हैं। शेखर एक जीवनी जो अज्ञे की रचना है और अज्ञे ने इसको लिखा है, और ये उपन्यास विधा की रचना है। अरे यायावर याद रहेगा, तो अरे यायावर याद रहेगा यात्रा साहित्य है। ये भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का है। हरिवंश साहिब बच्चन द्वारा लिखी गई आत्मकथा के 4 भाग में सम्मिलित नहीं है। हालांकि बसेरे से दूर, नील का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, मेरी आत्म कहानी, जो मेरी आत्म कहानी है यही 4 भागों में संकलित नहीं है। रीतिकाल की काव्य भाषा है, तो रीतिकाल की काव्य भाषा की अगर हम बात करें तो ब्रज भाषा, मैंने अभी आपको बिहारी के बताया, बिहारी सत्संग की रचना की, बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, ऐसे 719 दोहों की रचना की ब्रज भाषा में की। तो इस प्रकार से यह ब्रज भाषा हो जाएगी। कवि भूषण की रचना नहीं है। कवि भूषण जो है रीति बद्ध धारा के कवि हैं। भूषण वीर रस के कवि हैं, क्योंकि वीरता इनके काव्य में भरी पड़ी है। तो शिवराज भूषण, शिवा भावनी, छत्रसाल दशक जैसे 3 रचनाओं के सशक्त हस्ताक्षर हैं। रामचंद्रिका केशों की रचना है, जिन्हें मैंने अभी आगे बताया कि कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण मैंने आपको अभी बताया, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। 4 सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषक किसने बताया?
तो मैंने अभी आपको बताया तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी बताने का काम अज्ञे जी ने किया है। देखिए, साहित्य सहचर एक रचना है, नई धारा के साथी भी एक कहा गया है, मगर पथ के साथी महादेवी की रचना है। और धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की रचना है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट झीन मानो सुरसरिता विमल जल डूब उछत जुगमीन। तो इसमें मानो लगा है, मनो जनो जानो मनो आदि शब्द अगर लगे हों तो पेक्षा अलंकार होता है। रोला छंद जो है सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है। अध्यक्ष को हम तोड़ेंगे तो आदि धन अच्छ और आदि उपसर्ग हो जाएगा। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो तो संख्यावाची नाम दिगो। अगर हम इसकी बात करें समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव में उपसर्ग रहता है और बहुव्रीहि में अनेक पद बताए जाते हैं। तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे रहते हैं। कर्मधारय में विशेषता बताता है। द्विगु में संख्या बताता है और द्वंद्व में झगड़ा लगाता है और लगा होता है। खीर का तस्तम होगा। खीर का मतलब है क्षीर। क्षीर इस और क्षेत्र एक ऑप्शन दे रखा है। क्षेत्र खेत को कहते हैं। और तस्मय में विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति। एक वचन अभी पहले सेट में आपको बता करके आए हैं। जिस वाक्य में आश्चर्य दुख सुख का बोध होता है उस वाक्य को कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। वाक्य जो होते हैं सार्थक शब्दों का योग होते हैं। वाक्य के उद्देश्य और विधेय 2 अंग बताए गए हैं। वाक्य में रचना के आधार पर 3 बताए गए हैं जो सरल संयुक्त मिश्र हैं। और वाक्य में अर्थ के आधार पर 8 भेद बताए गए। कभी कभी यही पूछ लेता है कि इसमें रचना के आधार पर नहीं है या अर्थ के आधार पर नहीं है, तो भेदों को याद होना जरूरी है। अब बात करते हैं रोहन से चला नहीं जाता। तो रोहन के द्वारा काम नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से इसमें हम देखेंगे तो क्या निकलता है, भाव निकलता है। रोहन के द्वारा नहीं चला जाता तो भाव निकल रहा है न चलने का। निम्न में अविकारी सूचक शब्द है। बालक पुस्तक निकट पुराना। तो अविकारी का मतलब होता है जिसमें कोई विकार ना हो। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो इसमें जो निकट है इसका हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ज्यों कर त्यों लिखते हैं। आगे आते हैं हम तीसरे सेट पे। तो तीसरे सेट पे हम आपके साथ बात करें तो क्या बोलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन की रचना है। और हरिवंश राय बच्चन जो है वो आपके जो हैं आत्मकथा विधा के रचनाकार हैं। लिख कागज को ये रचनाकार हैं। बहुत पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप सब इस पे ध्यान दें। और लिख कागज कोरे जो है अज्ञे की रचना है। अज्ञे की रचना हरी घास पर क्षण बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो समाज और साहित्य कालिदास की निरंकुशता महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। त्रिवेणी जो है वो रामचंद्र शुक्ल की रचना है। और अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास। अभी मैंने जब आपको परीक्षा बताया पहले सेट में, तब मैंने बताया यही प्रश्न उलट करके पूछ लिया जाता है। तो प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है। शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। तो बात करते हैं शुक्लोत्तर युगीन में जयशंकर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनके 4 उपन्यास पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, वाण भट्ट की आत्मकथा, ये 4 बहुत महत्वपूर्ण। कुटज है, श्रीष के फूल है, अशोक के फूल है आदि इनके बड़े सशक्त निबंध हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। यदि हम इस प्रश्न को देखें और समझें
तो मतिराम है। बिहारी जो हैं रीति सिद्ध के हैं। घनानंद बोधा रीति मुक्त के हैं। रीति मुक्त के कवि 5 ही बताए गए हैं। 8 बाघ द्विज, आलम, ठाकुर, बोधा, घनानंद, द्विजदेव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। रीतकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में, अभी मैंने बताया कि रीतकाल में ब्रजभाषा ही लिखी गई। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। छायावाद युगीन कवि हैं। छायावाद की अगर हम बात करें तो महादेवी वर्मा हैं। सूर्य नंदन महादेव की जय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, ऐसे रचनाकार 4 हैं जिनके ऊपर छायावाद टिका है। जन्म दिया है, प्रणेता हुए हैं जयशंकर प्रसाद। कनुप्रिया, ठंडा लोहा और जैसे रचना के रचनाकार जो हैं धर्मवीर भारती हैं। नई कविता युग के लेखक हैं। तो नई कविता युग जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और शमशेर बहादुर सिंह नई कविता युग के लेखक हैं। हिंदी साहित्य में नई कविता युग का नामकरण अज्ञे जी ने किया था। हास्य का स्थायी भाव है। तो अभी मैंने बताया हास्य का हास होता है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो उत्प्रेक्षा होता है। जहाँ समानता की जाए उपमेय में उपमान की, वहाँ उपमा होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा छंद के दूसरे और चौथे सम चरणों में 13-13 मात्राएं, विषम चरणों में पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का ठीक उल्टा लिखा जाता है। इसे दोहे के उल्टे के रूप में हम मानते हैं, जानते हैं और समझते हैं। अगला क्वेश्चन रखा है उपहार में प्रयुक्त उपसर्ग। उपसर्ग पहले लगता है तो इसमें उपसर्ग लगा है त्रिभवन। त्रिभवन में जो है त्रि लगा है संख्यावाची नाम दिगु। इस प्रकार से हम अगर इसको देखें तो ये आपका निकल करके आ जाता है 3 भवन। तो इसमें संख्यावाची नाम दिगु से दिगु समास हो जाता है। ओष्ठ का तत्सम होगा ओठ, ओष्ठ का ओठ। युष्मद शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप होता है। तो रूप के लिए आपके पाठ्यक्रम में जो बुक्स में 4 दे रखे हैं उनको ही कंठस्थ करें और उसमें भी द्विवचन को ना पढ़ें, क्योंकि द्विवचन बहुत कम पूछा जाता है। एक वचन और बहुवचन ज़्यादा पूछा जाता है। तो युष्मद का जो वचन है उसकी अगर हम बात करें तो हो जाएगा टोई। और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर मैंने अभी जब वाक्य बताया तो मैंने वहीं चर्चा की थी कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अगला है छात्र विद्यालय में खेलते हैं। कृतवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन। तो कृतवाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। तो इसमें क्या बनेगा, इसका वाक्य प्रयोग हम अगर देखें तो छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। छात्रों द्वारा लगा है तो वो कर्मवाच्य होगा, से लगा है तो भाववाच्य होगा। कर्मवाच्य में कर्म की कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती, किया जा रहा है, खेला जाता है तो खेलने का काम तो हो रहा है बच्चों द्वारा, और द्वारा लग गया तो वो कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाता है। वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अव्यय का मतलब होता है आ प्लस वे। आ माने नहीं, वे माने खर्च। जो ज्यों के त्यों प्रयुक्त अगर हो रहे हैं ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि वो अव्यय शब्द हैं या अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द 4 हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब बात करते हैं, आते हैं अगले सेट पे।
और अगले सेट का पहला क्वेश्चन है, शुक्ल युग के लेखक हैं। तो इसमें लेखक का नाम हम शुक्ल युग के बताएं तो इसमें दो लेखक बहुत महत्वपूर्ण रखे हैं। नाभादास ने अष्टयाम और भक्तमाल की रचना की, ब्रज भाषा में की। राम प्रसाद निरंजन ने भाषा योग वशिष्ठ की रचना की। और इसमें जो पूछा गया है इस क्वेश्चन का जवाब होगा वो आपका राम प्रसाद निरंजन ही होगा। मोहन राकेश का नाटक है। अजातशत्रु जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। आधे अधूरे जो है ये हमारे मोहन राकेश का नाटक है। साहित्य की विशेषताएं लेख जो है श्याम सुंदर दास का है। श्याम सुंदर दास ने नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की, बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऐसे योगदान देने वाले लेखक जो हैं हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जो साहित्य की विशेषताएं हैं वो आपका बहुत महत्वपूर्ण जो है निबंध विधा की रचना है। वह के आंगन चय के द्वार जो इंटरमीडिएट में कन्हैयालाल मिश्र का चैप्टर है कि रावण नर्सिंग होम में व्यंग रिपोर्टाज विधा का जो रावण नर्सिंग होम है इंदौर में स्थित है उसके लेखक हैं निबंध विधा के। उसने कहा था ये कहानी द्विवेदी युग के सशक्त रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। बहुत बार पूछी जाती है। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। मैंने अभी आपको बताया रीतिबद्ध में आपके केशवदास आते हैं। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। घनानंद बोधा आलम ठाकुर द्विजदेव ये सब आपके रीति मुक्त में आ जाते हैं। बिहारी रीति सिद्ध में आ जाते हैं। प्रयोगवाद युगीन कवि हैं कृति है प्रयोगवाद के। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। 15 महासर्गों में लिखा गया महाकाव्य छायावाद का है। प्रिय प्रवास 17 सर्गों में हरिऔध द्वारा लिखा गया महाकाव्य द्विवेदी युग का महाकाव्य है। और अगली जो रचना है रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना है। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की रचना है जो रचना प्रयोगवाद की है। सुमित्रानंद पंत की रचना है। सुमित्रानंद पंत के बारे में हम आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2-3 बनते हैं कि जैसे इनकी रचना चिदम्बरा है। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ 68 का मिला 1968 का। और लोकायतन पर सोवियत नेदरलैंड पुरस्कार मिला। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और इसके साथ ही इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी जो हिम तरंगिणी है माखनलाल चतुर्वेदी का है जो आपके पाठ्यक्रम में पुष्प की अभिलाषा जवानी के नाम से संकलित हैं। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त का काव्य है। त्रिधारा जो है ये भी मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है। तीसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ। मैंने अभी सप्तक बता रहे थे, अब मैंने बताया कि पहला 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959, चौथा 1979 में। गंगा लहरी जो है ये परमाकर की रचना है। परमाकर रीतकाल के कवि हैं। हास्य का स्थायी भाव अभी आपको बताया हास्य होता है। चरण कमल बंदो है राई। चरण कमल बंदो है राई अगर पढ़ते हैं तो चरण कमल के बीच में योजक चिन्ह लगा है। जिन उदाहरणों में योजक चिन्ह लगा आपको दिख जाए कहीं पर भी तो वहाँ पर बिना सोचे बिना समझे आप रूपक अलंकार टिक कर सकते हैं। अब बात सोरठा के, अभी मैं बता रहा था कि सोरठा के सम चरणों में 13 मात्राएं, विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। ये अर्धसम मात्रिक छंद है। अभ्यागत, अभ्यागत में अभी उपसर्ग लगा हुआ है। माता पिता में समास, माता और पिता, माता और पिता, द्वंद्व, चार्थे द्वंद्वा। इस सूत्र से हम इसको समझ सकते हैं कि चार्थे द्वंद्वा सूत्र लगा हुआ है। इससे हम कह सकते हैं ये द्वंद्व समास है। अमृत का पर्यायवाची तो इसका अमीय, अमीय जो है अमृत का पर्यायवाची है। और युष्मत चतुर्थी विभक्ति एक वचन, अभी मैंने आपको बता रहे थे कि इसका युष्मत का चतुर्थी एक वचन जो बहुत ही बनेगा
तभ्यम, तुभ्यम या तभ्यम जैसा लिखा हो ऑप्शंस को देख लेंगे। रचना के आधार पर वाक्य होते हैं, 3 होते हैं, मैंने अभी आपको बताया पीछे सेटों में, जो आपको सरल, संयुक्त, मिश्र। भाववाच्य में प्रधानता होती है, भाव की होती है, विकारी के भेद होते हैं, मैंने 4 आपको बताए हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक होते हैं। आते हैं 5वें सेट को लेकर के, देखते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक मैंने अभी आपको बताया महावीर प्रसाद द्विवेदी, और श्याम सुंदर दास पहले संपादक हुए हैं, चिंतामणि घोष इसको लेकर के आए थे। निर्मला उपन्यास है, प्रेमचंद्र का है। पंचपात्र जो है वो आपके पाठ्यक्रम में संकलित लेखक क्या लिखूं के पन्नालाल पुन्नालाल बख्शी का है। पन्नालाल पुन्नालाल बख्शी बहुत ही अच्छे लेखक हैं। क्या लिखूं, तो ये बहुत, हिमालय की पुकार जो है बहुत जैसा पूछा गया, हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती की रचना है। जयप्रकाश भारती का हमारे पाठ्यक्रम में अजंता नामक, अजंता भगवत शरण उपाध्याय का है, और पानी चंदा और चंदा पे पानी, ये जयप्रकाश भारती की रचना है। सेवा सदन जो है ये राम प्रेमचंद्र की रचना है, सेवा सदन। रीतकाल के कवि हैं, रीतकाल में मैंने आपको बताया मतिराम है। मतिराम की ललाम बहुत पूछी जाती है, ध्यान देने योग्य है। दूसरा शतक कब प्रकाशित हुआ? दूसरा शतक 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्रगीत, दीपशिखा, यामा पर इन्हें 1982 का ज्ञानपीठ मिला। ऐसी कवित्री, सबकी देवी, आधुनिक मीरा, करुणा की देवी, वेदना किशोर, ऐसे नामों से विख्यात महादेवी की रचनाएं हैं। पुष्प की अभिलाषा जो है ये हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, जो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, और माखनलाल चतुर्वेदी ने इसमें लिखा है। इसमें मैं आपको बताऊं, यामा भी मैंने आपको बताया महादेवी की है। साकेत महाकाव्य है द्विवेदी युग का, महर्षि गुप्त का है। रश्मिरथी दिनकर का की रचना है। हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हारे को हरिनाम, ऐसी रचना के रचनाकार दिनकर जी हैं। बचता है युगचरण से आपका लिया गया है, क्योंकि युगचरण बहुत महत्वपूर्ण रचना इनकी है, कभी कभी पूछ लेता है लेखक। छायावाद की मुख्य विशेषता है, तो वही पहला ऑप्शन जिसका हम देखें, युद्धों का सजीव वर्णन। युद्ध हुए तो कहाँ हुए, युद्ध कब हुए, तो युद्ध आदिकाल में हुए, आदिकाल की विशेषता हो गई। भक्ति की प्रधानता जो है वो आपको ले जाती है भक्ति काल में। प्रकृति का मानवीकरण, क्योंकि इसमें आपको प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत विराजमान है, इसलिए छायावाद की यही विशेषता होगी। यथार्थ का चित्रण प्रगतिवाद में करुण रस का स्थायी भाव जो है शोक होता है। जहाँ में उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है वहाँ अलंकार होता है, तो रूपक अलंकार होता है। मैं आपसे एक चीज़ और निवेदन कर दूँ, और पूर्ण विश्वास के साथ कि आप रस छंद अलंकार की परिभाषाएं एक बार जरूर पढ़ लें, जिससे कि आपको ये 3 नंबर में कहीं कन्फ्यूजन्स ना रह जाए, आप ये कहने की स्थिति में ना हो कि ये चीज़ नहीं बताई गई, ये चीज़ नहीं टोकी गई। सोरठा कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है। निर्गुण शब्द में उपसर्ग है, निर उपसर्ग लगा हुआ है। नील कमल में कौन सा समास? कमल नीला है, कमल की विशेषता बता दी गई कि वो नीला है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। देव नदी, और तो देव नदी का पर्यायवाची अगर हम बात करें, तो देव नदी का पर्यायवाची आपका जो होगा वो आपका होगा गंगा। गंगा को देव नदी कहा गया है। हमारी
युष्माभि शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन है। युष्माभि में प्रयुक्त और वचन की अगर हम बात करें तो आपका तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? विकारी पद जो होते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। अभी पिछले उसमें अंसार में मैंने बताया, चौथे या तीसरे में, कि 4 होते हैं। 4 नहीं 8 होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले अच्छी जिक्र की है। 4 तो विकारी और 4 अविकारी के हैं। और अर्थ के आधार पर अगर वाक्य की बात करें तो वो 8 होते हैं। आगे छठा सेट महत्वपूर्ण क्वेश्चन रानी केतकी की कहानी में पढ़ा करके आया हूँ। ईसा अल्लाह खां की है। लल्लू लाल ने प्रेम सागर को लिखा, सुखलाल ने सुख सागर को लिखा और सरल मिश्र ने नास्तिकोपाख्यान लिखा। इनको लेखक चतुष्टय भी कहते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, लेखक चतुष्टय किन्हें कहा जाता है, लेखक चतुष्टय में कौन शामिल नहीं है? तो लेखक चतुष्टय में शामिल नहीं 4 के अलावा जो होगा। अजातशत्रु नाटक जयशंकर प्रसाद का है। शुक्ल युग के आलोचना विधा में प्रयुक्त लेखक हैं। तो भाई अगर शुक्ल युग की बात करें तो शुक्ल युग में आलोचना किसने की? आलोचना करने का काम रामचंद्र शुक्ल ने किया, जिनकी 11 वर्ष का समय कहानी है। वो कहानी हमारे पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण कहानी इंटर तक के लिए पूछी जाती है। प्रेमचंद्र के नाम पर ही इसका नाम प्रेमचंद्र पड़ा, क्योंकि उपन्यास ज़्यादा लिखे गए। प्रताप नारायण मिश्र भारतीय युग के रचनाकार हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने जो लिखा वो लिखने का काम ये किया कि इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। शुक्लोत्तर युग की समय अवधि है। हाई स्कूल के विद्यार्थी इस चीज़ को जरूर ध्यान दें। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। शुक्ल युग 1919 से 1938 तक माना जाता है और शुक्लोत्तर युगीन जो माना जाता है 1938 से 1947 तक माना जाता है। 1947 के बाद से नई कविता, नई धारा, अकविता, साठोत्तरी बहुत सी विधाएं इसमें प्रस्फुटित होती हैं। प्रयोगवाद की विशेषता है। प्रयोगवाद में देखिए क्या बात की है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता में बहुत सी बातें हैं निकल। प्रयोगवाद को जन्म अज्ञे ने दिया। प्रयोगवाद में इन्होंने जो बात कही कि नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया ना, नए विचारों का प्रयोग हुआ। नए विचारों के प्रयोग के कारण इसमें नवीनता की बात की गई, नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया। रीतिकाल की समयावधि है। रीतिकाल जो है 1643 से 1843 तक मानी जाती है। इसके बाद हमारा आधुनिक काल शुरू हो जाता है। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी प्रश्न पलट देता है कि पूर्व मध्यकाल किसे कहते हैं, तो भक्तिकाल को कहते हैं। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को कहते हैं। आइए आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। मैथिली स्वर्ण गुप्त की रचना है। परिवर्तन जो है सुमित्रानंदन पंत की है, जहाँ से हम पढ़ते हैं कि पल्लव कविता जो है वो पल्लव कविता परिवर्तन से ही, परिवर्तन कविता जो है ये कोई रचना नहीं है, ये कविता है जो हमारे इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में शामिल है। वह पल्लव से, लेकिन मेन रचना पल्लव है। भारत भारती जयशंकर मैथिली स्वर्ण गुप्त की रचना है। मैथिली स्वर्ण गुप्त को अगर हम पढ़ें तो 2-3 पॉइंट जरूर याद रखें विद्यार्थी। जैसे कि एक पॉइंट पूछा जाता है, बार बार आता है, उनके पाठ्यक्रम में पूछ लिया जाता है कि किस रचना के कारण भारत इन्हें राष्ट्र कवि कहा गया, भारत भारती के कारण कहा गया। राष्ट्र कवि किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा।
और इन्हें साहित्य जगत में दद्दा के नाम से भी जानते हैं। ये द्विवेदी युग के बड़े सशक्त हस्ताक्षर हैं। पंचवटी जैसी रचना के रचनाकार हैं। नीरजा, वो नीरता नहीं नीरजा है। नीरजा जो है महादेवी की रचना कामायनी पे चर्चा हो चुकी है। केदारनाथ पांडे किस तार सप्तक में संकलित हैं? तो केदारनाथ पांडे किस सप्तक में संकलित हैं, इसके लिए विद्यार्थियों कभी टाइम निकाल करके तार सप्तक के चारों कालों के कवियों को जरूर पढ़ें, जिससे कि ये गलत ना हो। तीसरे तार सप्तक में ये समाहित किए गए हैं। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। दुर्दिन में आंसू बन करके वह आज बरसने आई, मतलब आंसू तभी निकलते हैं जब अपने कोई विनष्ट वस्तु का समापन हो जाता, कोई बहुत अच्छी वस्तु का हमसे अलग हो जाती है, शोक छा जाता है। इस स्थिति में हम इसमें कह सकते हैं कि आपका करुण रस है। रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप बताया जाता है, समानता उपमा में बताई जाती है, और जो संभावना है वो केवल और केवल उत्प्रेक्षा में बताई जाती है। आगे क्वेश्चन में किस छंद के प्रत्येक क्षण में 11-13 पे विराम लगाया जाता है या यति लगाई जाती है? यति को हम विराम भी कहते हैं, पद को हम चरण भी कहते हैं। ये भी चीज़ें समझने वाली हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, और इस पे विद्यार्थी रोला जो है इसमें 11-13 पर यति होती है। परिपूर्ण में उपसर्ग है, पर उपसर्ग है, माता पिता भी बता कर क्या है, और लगा है, द्वंद्व झगड़ा लगाए रहा। तो भैया द्वंद्व जब झगड़ा लगा रहा है तो विरोध हो रहा है। जो विलोम शब्द हैं, जो विलोमार्थी हैं, उनमें द्वंद्व ही होगा। धीरज शब्द का तत्सम रूप का क्या होगा? धीरज का धैर्य होगा। तस्य में विभक्ति है। अस्य अगर लगा है किसी में तो प्रथमा षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा। जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है, तो यह 18 पूछा गया है, क्रिया की प्रधानता होती है, तो क्रिया की प्रधानता भाववाच्य में होती है। विकारी पद कितने होते हैं? मैंने आपको बताए, 2 बार बता चुके हैं कि इसको विकारी पद जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द है शिक्षक, दरबार, अंधेरा, कोमल। तो इसमें जाति किसकी है? तो इसमें अगर बात की जाए जाते जाते 20 नंबर के क्वेश्चंस पे, तो दरबार में जाति है। शिक्षक तो एक पेशा है, अंधेरा, कोमल ये शब्द हैं, लेकिन शिक्षक जो है जाति है। तो शिक्षक में बहुत जल्द ही आपको पता चल जाएगा बालक और बालिका, स्त्री और पुरुष दोनों का भेद हो जाता है। शुक्ल युग के निबंधकार हैं। तो इस शुक्ल युग को अगर कहा जाए, शुक्ल युग के बड़े निबंधकारों में हम चर्चा कर लेते हैं, तो इसमें नाम निकल करके आता वियोगी हरि। वियोगी हरि का भूदान यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है। निर्मला उपन्यास जो है वो प्रेमचंद्र का उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। अपनी खबर जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, और ये आत्मकथा है। दिनकर की रचना है नहीं है। संस्कृत के 4 अध्याय, रेती के फूल, अर्धनारीश्वर, अजातशत्रु। इसमें अजातशत्रु नहीं है, इसमें एक चीज़ होता है दिनकर को पढ़ते हैं के साथ साथ हम एक चीज़ और बता दें कि दिनकर के 1972 में एक उर्वशी रचना थी जिसमें 5 अंक हैं। ऐसी रचना को ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ था। गुनाहों का देवता जो है वो धर्मवीर भारती की रचना है, और बहुत इम्पोर्टेंट रचना है। और आप कवियों में किस कवि को राष्ट्र कवि कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया, महर्षि सौनगुप्त को राष्ट्र कवि कहते हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार केशव दास हैं, इसको मैंने बता चुके हैं। घनानंद किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं।
रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। छायावाद की विशेषता है, मैंने अभी आपको बताया, प्रकृति का मानवीकरण, क्योंकि प्रकृति के सितेरे कवि सुमित्रानंद पंत हैं। तार सप्तक में 7 कवियों को, जिनके राहों का अन्वेषी कहा, ये अज्ञे जी ने कहा था। करुण रस का स्थायी भाव, शोक है भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। तो भाई अगर ऐसी हम बात करें तो भूरे बालों की सी कतरन, सी लगा है, उपमा अलंकार है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहता है? अभी मैंने आपको यति बताया था, यति को ही विराम कहते हैं। अभ्यास में उपसर्ग है अभि। पंचतंत्र में कौन सा समास है? पंचतंत्र जो है आपका, पंच संख्या लगी है, और संख्या के कारण अगर हम इसमें देखें द्विगु समास है। दिनकर, दिवाकर, भास्कर किसके पर्यायवाची हैं? तो सूर्य के हैं। युवाम शब्द में कौन सी विभक्ति और वचन है? तो युवाम में विभक्ति और वचन जो है आपका प्रथमा विभक्ति और द्विवचन है। मोहन द्वारा चित्र बनाया गया, तो द्वारा लगा है, कर्मवाच्य है, कर्म की प्रधानता है। सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया, वाक्य किस प्रकार का है? तो पहली चीज और, परंतु, किंतु, लेकिन यदि शब्द लगे हों तो वो संयुक्त वाक्य होता है। कौन सा शब्द सर्वनाम है? मोहन, बगीचा, तुम, सच्चा। तुम जो है आपका सर्वनाम है। और आज की क्लास के लिए 7 सेटों के साथ साथ मैंने आपके साथ लगभग 140 के कह करके 140 प्रश्न बताया था। लगभग 150 के ऊपर प्रश्न जा रहे हैं। इनको एक बार पढ़ करके मूल्यांकन कीजिए और अपना आत्म मूल्यांकन जरूर करिए। और जाते जाते आपके साथ एक लाइन शेयर करता हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहने में है हरि प्रेमी के माला में भी प्यारी को ललचाऊं। ऐसी कविता के माखनलाल चतुर्वेदी रचनाकार हैं। आप सबको साधुवाद। आगे की क्लासेज के लिए लगातार सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।